महर्षि विश्वामित्र की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं शॉर्ट में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। राजर से महर्षि तक का सफर विश्वामित्र जी का। महर्षि विश्वामित्र हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मानित संतों में से एक हैं। वह अपने महान ज्ञान, वीरता और आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए जाने जाते हैं। विश्वामित्र की कहानी एक रोचक कहानी है क्योंकि वे एक राजा से एक ऋषि और फिर एक ऋषि से ब्रह्म ऋषि या एक महान ऋषि बन गए। यहाँ महर्षि विश्वामित्र के इतिहास का विस्तृत वर्णन आपको वीडियो के द्वारा बताया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक जीवन उनका बताते हैं। विश्वामित्र का जन्म क्षत्रिय योद्धा कुल में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम गांधी था, जो एक शक्तिशाली राजा थे। विश्वामित्र अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे और अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। हालांकि वह बहुत महत्वाकांक्षी भी थे और दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहते थे। उन्होंने खुद को विभिन्न मार्शल आर्ट और युद्ध की रणनीतियों में प्रशिक्षित किया और अपने आप को कौशल बनाया, और वे एक कुशल धनुर्धर और बहुत बेहतरीन तलवारबाज भी बन गए। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का युद्ध इस कहानी में हम आपको आगे बताते हैं। एक दिन जंगल में शिकार खेलते हुए विश्वामित्र को वशिष्ठ ऋषि का आश्रम मिला। वशिष्ठ अपनी महान आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे और इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के करीबी सलाहकार थे। विश्वामित्र आश्रम की सुंदरता और शांति से प्रभावित थे और वशिष्ठ की आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने वशिष्ठ से उन्हें आध्यात्मिक के रहस्य सिखाने का अनुरोध किया, लेकिन वशिष्ठ ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि विश्वामित्र की महत्वाकांक्षाओं और अहंकार उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। इस अस्वीकृति से विश्वामित्र को बहुत ही नाराजगी हुई और उन्होंने उसे पाने के लिए बल प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी सेना के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग कर उन्हें हरा दिया। विश्वामित्र को अब बहुत अपमानित महसूस हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि केवल भौतिक शक्ति ही उन्हें वह संतुष्टि नहीं दे सकती जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने अपने राज्य को त्यागने और आध्यात्मिक खोज के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला लिया। आगे हम बताते हैं विश्वामित्र की आध्यात्मिक यात्रा। विश्वामित्र जी ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की, कई संतों से मिले और विभिन्न साधनाएं सीखी। उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या की और एकांत स्थानों पर ध्यान करते हुए उन्होंने कई वर्ष बिता दिए। कई वर्षों की गहन साधना के बाद विश्वामित्र जी ने उच्च स्तर की बहुत ही आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त की। तब उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से ऋषि वशिष्ठ ने सम्मानित किया, जो एक ऋषि को प्राप्त होने वाली सर्वोच्च उपाधि थी। आगे हम बताते हैं विश्वामित्र का हिंदू पौराणिक कथाओं में योगदान। विश्वामित्र की आध्यात्मिक उपलब्धि ने उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे सम्मानित संतों में से एक बना दिया। उन्हें ऋग्वेद और महाभारत सहित हिंदू धर्म ग्रंथों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। विश्वामित्र को कई मंत्रों और भजनों को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जो आज भी हिंदू अनुष्ठानों और समारोह में पढ़े जाते हैं। विश्वामित्र को रामायण की कहानी में उनकी भूमिका के लिए भी जाना जाता है। वह भगवान राम को आध्यात्मिकता की दुनिया से परिचित कराने और उन्हें युद्ध और आध्यात्मिकता के रहस्य सिखाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक में विश्वामित्र जी की विरासत को आज भी याद किया जाता है। उन्हें एक महासंत और एक आध्यात्मिक गुरु और एक योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो आध्यात्मिक का ज्ञान चाहते हैं और परिवर्तन की शक्ति में विश्वास करते हैं। इस कहानी से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि महर्षि विश्वामित्र की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति आध्यात्मिक अभ्यास और समर्पण के माध्यम से खुद को एक भौतिकवादी राजा से एक महान ऋषि के रूप में बदल सकता है। उनका जीवन शिक्षाओं के लिए, लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। इसी प्रकार की कहानियों के लिए आप चैनल को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।